हेलो दोस्तों, आज एक नए टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करेंगे रुधिर आदान या इसी को ब्लड ट्रांसफ्यूज़न कहते हैं। इसका मतलब ये है कि एक व्यक्ति का रुधिर अगर दूसरे व्यक्ति के आवश्यकता अनुसार अगर दिया जाता है तो उसमें क्या ध्यान रखना चाहिए, इस पर अध्ययन करेंगे हम लोग। तो अभी तक हम लोग जान चुके हैं कि दो प्रतिजन पाए जाते हैं, प्रतिजन ए और प्रतिजन बी, जो कि आरबीसी के कला पर उपस्थित होते हैं। दूसरा है दो प्रतिरक्षी पाए जाते हैं, तो इसी को एंटीबॉडी या एग्लूटाइनिन कहते हैं। तो ये प्रतिरक्षी भी दो प्रकार के होते हैं। प्रतिरक्षी ए, जिसको कि हमने यहाँ पे दर्शा दिया है, अर्थात ये वाई आकार में सिंबलाइज किया जाता है, वाई आकार का होता ही है। दो हैवी चेन और दो लाइट चेन इसमें पाए जाते हैं। और इस तरह से प्रतिरक्षी बी, तो ये बी प्रतिरक्षी है और ये ए प्रतिरक्षी है। तो दो तरह के प्रतिरक्षी पाए जाते हैं, दो तरह के प्रतिजन पाए जाते हैं। प्रतिरक्षी जो रुधिर के प्लाज्मा में उपस्थित होता है, जबकि प्रतिजन जो होता है यानी एंटीजन जो होता है वो आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे पाया जाता है। अब यहाँ पे हम अपना कंसेप्ट क्लियर करते हैं कि हमको ध्यान क्या रखना है। प्रतिरक्षी ए जो होता है वह प्रतिजन ए पर आक्रमण करता है, ये चीज़ क्लियर रखनी है। और प्रतिरक्षी बी प्रतिजन बी पे आक्रमण करता है। अर्थात जहाँ पर भी रुधिर में प्रतिरक्षी ए उपस्थित है और एंटीजन ए आ गया, यानी एंटीबॉडी ए है और एंटीजन ए आ गया, तो यह एंटीबॉडी ए इस एंटीजन पर आक्रमण करेगा और यह आरबीसी पर चूंकि उपस्थित है तो पूरी आरबीसी की संरचना को ये डिस्ट्रॉय कर देगा, नष्ट कर देगा और आरबीसी पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगा, जिसको कि हीमोलाइसिस कहते हैं। और यही सेम कंडीशन इसके साथ भी है। जो प्रतिरक्षी बी है यानी एंटीबॉडी बी है, यह जैसे ही एंटीजन बी आएगा इस पर आक्रमण कर देगा और यह भी आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर चूंकि उपस्थित होती है, तो एंटीजन बी पर जब यह आक्रमण करेगा एंटीबॉडी बी, तब यह आरबीसी की संरचना को नष्ट कर देगा और इसमें से हीमोग्लोबिन बाहर निकल जाएगा, जिसको कि हीमोलाइसिस कहते हैं। अब हमको देखना है कि यह व्यक्ति सपोज करिए कि रुधिर वर्ग ए वाला है और इसको रुधिर की आवश्यकता है, तो इस व्यक्ति के आरबीसी में रुधिर वर्ग ए है तो आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर एंटीजन ए उपस्थित होगा और एंटीबॉडी बी उपस्थित होगा इसके प्लाज्मा में। अब अगर यह व्यक्ति रुधिर देना चाहता है तो इसके पास ब्लड ग्रुप ए वाला व्यक्ति है, ये अगर रुधिर देना चाहता है तो इसका मतलब इसके आरबीसी पर क्या होगा, एंटीजन ए होगा और यहाँ पे एंटीबॉडी बी है, तो एंटीबॉडी बी इसके आरबीसी पर आक्रमण नहीं करेगी क्योंकि एंटीजन ए है, तो ये रुधिर दे सकता है। यानी ए रुधिर वर्ग ए वाला व्यक्ति रुधिर वर्ग ए वाले से रुधिर ले सकता है। यहाँ पे देखिए, अगर इसको आप इस व्यक्ति का रुधिर देना चाहेंगे जिसका कि ब्लड ग्रुप बी है, अब यहाँ पे क्या होगा कि एंटीबॉडी बी इस व्यक्ति के आरबीसी पर आक्रमण करेगा। जो भी आप रुधिर लाएंगे तो इसके रुधिर में इसके सर्कुलेशन में जाएगा और इसके आरबीसी पर आक्रमण करके जो डोनर वाला है, यानी ये दाता, ये लोग दाता हैं और ये ग्राही है, लेने वाले को ग्राही कहते हैं। तो ग्राही का एंटीबॉडी और दाता का एंटीजन हमको ध्यान में रख करके काम करना है। सेम एंटीजन एंटीबॉडी नहीं होनी चाहिए। तो एंटीबॉडी बी है तो एंटीजन बी नहीं आना चाहिए, नहीं तो रुधिर आदान जो है ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगी और क्लम्पिंग हो जाती है। तो ये बी एंटीजन लेके आएगा तो ये प्रतिरक्षी उस पर आक्रमण कर देगा और आरबीसी नष्ट कर देगा, तो ये नहीं आ सकता। यहाँ पे देखिए एंटीबॉडी बी है और यहाँ पर भी एंटीजन बी है, क्योंकि ए बी ब्लड ग्रुप में एंटीजन ए भी उपस्थित होता है आरबीसी पर और एंटीजन बी भी उपस्थित होता है, तो यह भी नहीं आ सकता क्योंकि एंटीबॉडी बी इस एंटीजन पे आक्रमण कर देगा और आरबीसी को नष्ट कर देगा। इसके पास कोई भी एंटीजन नहीं होता है तो ये रुधिर दे सकता है। कोई एंटीजन नहीं है तो ये किसी पर भी आक्रमण करने के लिए आक्रमण नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से यह रुधिर वर्ग ए वाला व्यक्ति ए से ले सकता है और ओ से ले सकता है, बी और ए बी से नहीं ले सकता है। तो उसी चीज़ को यहाँ पे हमने दर्शा दिया है कि ग्राही का निष्कर्ष क्या निकला कि जो लेने वाला है उसमें हम एंटीबॉडी देखते हैं
और जो देने वाला है उसमें प्रतिजन देखते हैं और दोनों एक नहीं हो, अर्थात एंटीजन ए और एंटीबॉडी ए कभी भी एक साथ नहीं होने चाहिए, या एंटीजन बी और एंटीबॉडी बी एक साथ नहीं होने चाहिए। अगर एक साथ होंगे तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि बी एंटीजन है, बी एंटीबॉडी है और बी एंटीजन वाला आरबीसी पर बी एंटीजन अगर आ गया तो इस तरह से ये सारे आरबीसी को इस तरह से ये अटैच कर लेता है और धीरे धीरे आरबीसी को तोड़ देता है और इस तरह से ढेर सारी एंटीबॉडी जो है आरबीसी से जुड़ जाते हैं और ब्लड का जो प्रवाह है वो रुक जाता है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो इसके कारण क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं? एक तो आरबीसी टूट जाता है, हिमोलाइसिस हो जाती है, बुखार होने लगता है और ब्रीदिंग में समस्या होने लगती है, यानी श्वास में परेशानी होने लगती है, व्यक्ति को मितली आने लगती है और जो मूत्र है उसमें रुधिर आने लगता है और व्यक्ति को पीलिया हो जाता है, क्योंकि आरबीसी टूट जाता है, हीमोग्लोबिन बाहर निकल जाता है, तो हीमोग्लोबिन बाइलिरुबिन और बाइलिवर्डिन में टूट जाता है जिसके कारण जॉन्डिस हो जाता है। इसी तरीके से मित्रों रुधिर वर्ग बी वाला व्यक्ति है तो ये किससे किससे रुधिर ले सकता है? तो ये हो गया ग्राही और ये हो गए दाता। तो आप देख सकते हैं इसके पास रुधिर वर्ग अगर बी है तो ये आरबीसी पर बी पाया जाएगा और प्रतिरक्षी के रूप में ए पाया जाएगा। अब इसके रुधिर में कभी भी ए एंटीजन नहीं आना चाहिए, तो रुधिर वर्ग ए वाले के पास ए एंटीजन है, ये नहीं आ सकता। इसके पास बी एंटीजन है, ये आ सकता है। इसके पास ए एंटीजन है और बी भी है, तो ए जाएगा तो प्रतिरक्षी ए आक्रमण कर देगा, तो ए एंटीजन नहीं जा सकता, इसका मतलब यह भी नहीं जा सकता। इसके पास कोई एंटीजन नहीं है, ये जा सकता है। अर्थात रुधिर वर्ग बी वाले को अगर रुधिर चाहिए तो यह बी से ले सकता है और ओ से ले सकता है। इसी तरीके से रुधिर वर्ग ए बी को देख लीजिए, तो इसके प्लाज्मा मेम्ब्रान पर आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रान पर ए एंटीजन और बी एंटीजन दोनों उपस्थित हैं, इसलिए कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाएगी। अब जब कोई एंटीबॉडी नहीं है, अर्थात इसमें रक्षा करने के लिए कोई नहीं है, तो कोई भी एंटीजन आ सकता है इसमें, इसीलिए ये क्या है? सर्वग्राही है। क्यों? क्योंकि कोई प्रतिरक्षी नहीं है जो कि एंटीजन पे आक्रमण करेगा, तो इसलिए सारे रुधिर वर्ग यानी कोई भी रुधिर वर्ग वाला व्यक्ति हो उसका रुधिर वर्ग ए बी वाले व्यक्ति को दिया जा सकता है, अर्थात ये सबसे ले सकता है। अब आ जाइए रुधिर वर्ग ओ वाले व्यक्ति को देख लेते हैं कि अगर इसको रुधिर की आवश्यकता होगी तो अब यहाँ पे देख लीजिए कि रुधिर वर्ग ओ वाले व्यक्ति में न एंटीजन ए होता है न एंटीजन बी होता है, बल्कि इसके पास एच एंटीजन होता है। यानी ये आरबीसी जो ओ रुधिर वर्ग वाला व्यक्ति है उसके आरबीसी नंगी नहीं होती है, एच एंटीजन होता है, लेकिन ए और बी नहीं होते हैं। तो दोनों एंटीजन उपस्थित हैं, इसलिए दोनों एंटीबॉडी इस पे पाई जाएगी, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी। अब यहाँ पे न तो एंटीजन ए आ सकता है न एंटीजन बी आ सकता है, क्योंकि दोनों एंटीबॉडी हैं, जो भी आएगा उस पर आक्रमण करके उसके आरबीसी को नष्ट कर देंगे। तो यह भी नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पे प्रतिरक्षी ए है, आक्रमण कर देगा। और यह भी नहीं आ सकता क्योंकि बी है, और ए बी भी नहीं आ सकता। केवल और केवल ओ वाला व्यक्ति दे सकता है, यानी रुधिर वर्ग ओ वाला व्यक्ति सिर्फ रुधिर वर्ग ओ वाले से रुधिर ले सकता है। इस तरह से दोस्तों सारांश हमने यहाँ पे बना दिया है कि रुधिर वर्ग ए वाला व्यक्ति है तो ये ए और ओ से ले सकता है, और दे किसको सकता है? ए और ए बी को दे सकता है। कंसेप्ट वही है आपका, जो लेने वाला है उसका हम एंटीबॉडी देखेंगे और जो देने वाला है उसका एंटीजन देखेंगे। सेम एंटीजन एंटीबॉडी होगी तो रक्त का थक्का जम जाएगा, यानी आरबीसी नष्ट हो जाएगा और व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि बी रुधिर वर्ग वाला व्यक्ति बी और ओ से ले सकता है और बी और ए बी को दे सकता है। इधर आ जाइए, ए बी रुधिर वर्ग वाला व्यक्ति है तो इसके पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती है, इसलिए ये सबसे ले सकता है, इसीलिए इसको सर्वग्राही कहते हैं, लेकिन दे सकता है सिर्फ और सिर्फ ए बी को। और ओ रुधिर वर्ग वाला व्यक्ति है तो ये सर्वदाता होता है, यानी ये ले सिर्फ ओ से लेगा,
लेकिन देने के लिए ये ए बी ओ सबको दे देगा, इसीलिए इसको सर्वदाता कहते हैं। और ए बी को सर्वग्राही कहते हैं क्योंकि ये सबको दे सकता है। ये ले सिर्फ ओ से सकता है।